स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम 4 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आपको आने वाले एक वीक में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो कौन से 4 स्टॉक हैं, क्या उस पर टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, इन सब पे हम बात करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कैसा जो है मार्केट रह सकता है और निफ्टी इंडेक्स जो है किस तरह की गति कर सकती है। तो आने वाले सप्ताह के लिए निफ्टी इंडेक्स के लिए कई बाधाएं हैं और शुरुआत में लगभग ये जो है 15,900 के करीब जो है स्विंग एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध होगा और यहाँ पर जाकर के 15,900 के करीब अगर ये जाता है तो यहाँ से फिर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और इसमें जो है 15,900 इसका एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है ऊपर की तरफ का ये होगा, जिसके बाद अगर ये 15,900 को क्रॉस कर जाता है तो 16,000 और उसके बाद 16,200 इसका महत्वपूर्ण सपोर्ट होगा ऊपर की तरफ। अगर मान लीजिए किसी की तरह का अगर निगेटिव सेंटिमेंट बनता है और मार्केट में अगर गिरावट आती है तो 15,500 नीचे की तरफ का एक मजबूत सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए ध्यान रखें, निफ्टी इंडेक्स में अगर आप इंडेक्स में खरीदारी करना चाहते हैं तो शुरुआत में अगर ये किसी भी तरह का पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाता है और अचानक से इसमें शूटअप करता है और ये अगर 15,900 के आसपास रहता है तो ख़रीदारी ना करें जब तक ये 15,900 से ऊपर ये ट्रेड करना शुरू ना करे। अगर ये हल्के फुल्के 10 या 15 पॉइंट के साथ अगर खुलता है, अगर मान लीजिए कि अगर 15,800 के करीब ओपन होता है तो आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं और 900 के टारगेट तक आप इसको बेच सकते हैं। इसके बाद अगर 15,900 को क्रॉस करता है तो 16,000 और 16,200 इसका ऊपर की तरफ का इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और गिरावट रही तो 15,500 सपोर्ट रहेगा और फिर आप यहाँ से जो है ख़रीदारी कर सकते हैं। अब आते हैं अपने हम कुछ स्टॉक के बारे में बात करते हैं। 4 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं जिन पर कि हम खरीदारी कर सकते हैं। पहला जो है आपका वो है सेंटेक रियल्टी लिमिटेड। इसमें जो हमें देखने में ये मिल रहा है कि ये स्टॉक जो है 400 और 500 के बीच लगातार ये मजबूत हो रहा है। अंत में हम स्टॉक में एक रेंज ब्रेकआउट देख रहे हैं जो ताज़ा ऊपर की तरफ लगातार जो है आप इसमें तेज़ी दिखाई दे सकता है। इस समय ये स्टॉक भी लगभग अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब इसके स्टॉक में आपको आगे भी तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है वो 505 रुपये पर खरीदारी करें। 550 रुपये का इस स्टॉक में आप टारगेट लेकर चल सकते हैं और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 480 रुपये का। तो ये ध्यान देने वाली बात रहेगी, जब ये स्टॉक जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें सबसे पहले अगर कहीं कोई निगेटिव सेंटीमेंट नहीं बनता है और सभी मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करके अगर ट्रेड करता है तो 505 रुपये पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। दूसरा जो स्टॉक आ रहा है वो है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा का अगर बात करें तो ये स्टॉक अब लगभग जो है अपने 200, 100 और 15 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है लगातार ट्रेड कर रहा है और यहीं पर जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक बंद हुआ है। इसके अलावा ये एक रेंज ब्रेकआउट पर है और लगभग 2930 रुपये के करीब जो है इसका सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 2930 रुपये को ब्रेक कर देता है तो फिर आपको एक शानदार ब्रेकआउट जो है इसके स्टॉक में दिखाई दे सकता है और आगे भी आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे कि ये स्टॉक अपने 100, 200 और 15 मूविंग एवरेज के ऊपर है और इसके अलावा ये 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया हुआ है। तो जिस समय ये स्टॉक 2930 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। अगर इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है 2930 रुपये के ऊपर खरीदारी करें, 2930 पे खरीदारी करें। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 3100 रुपये का और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 2830 रुपये का। तो ये ध्यान देने वाली बात है, 2930 पे खरीदारी करें, 3100 का टारगेट और 2830 रुपया स्टॉप लॉस रह सकता है। तीसरा जो स्टॉक है वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में हम खरीदारी कर सकते हैं। ये स्टॉक जो है काफ़ी जो है कई बार से लगातार जो है कंसोलिडेटेड एरिया में रहा है। स्टॉक ने बढ़ते वॉल्यूम के साथ डेली चार्ट पर भी एक ब्रेकआउट का एक मूव दिखा रहा है, क्योंकि अभी ये स्टॉक अपने जो है 200 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। 20 और 50 मूविंग को ये सपोर्ट लिया हुआ है इस समय। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये स्टॉक आपको एक बेहतरीन तेज़ी दिखा सकता है, लेकिन तब जब ये स्टॉक जो है 94 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, यानी कि 94 रुपये इसका लगभग जो है अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ट्रेड करना शुरू करेगा तब। तो इस स्टॉक में 94 रुपये के पर खरीदारी करें और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 98 रुपये से लेकर के 100 रुपये के बीच में इस स्टॉक को आप बेच सकते हैं।
टारगेट खरीदारी करें 94 रुपये पर, टारगेट 98 से 100 रुपये, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 90 रुपये। लेकिन खरीदारी तभी करें ये स्टॉक जब अपने 94 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तब। चौथा जो स्टॉक है ये है एचडीएफसी में आपको खरीदारी करनी है। शुक्रवार के अगर देखा जाए, शुक्रवार के कारोबारी सत्र में स्टॉक ने निचले सिरे से मजबूत उलटफेर देखा है और ये जो है इस समय 1325 के स्तर पर लगातार जो है एक समर्थन लगभग ये सपोर्ट ले रहा है और इसके बाद जो है इसके स्टॉक में एक आपको तेज़ी आगे दिखाई दे सकती है। स्टॉक जो है ये लगातार जो है हायर एंड हाई एंड हायर एंड लो के साथ एक अप ट्रेंड में कारोबार कर रहा है, जो कि एक ट्रेड कर रहा है कि आपको आगे जो है इसके स्टॉक में तेज़ी दिखा सकता है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है एचडीएफसी में 1353 रुपये पर खरीदारी करें। टारगेट जो रहेगा आपका 1380 रुपये और इसके अलावा 1394 रुपये। 1380 से लेकर 1394 के बीच में इस स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं। टारगेट जो रहेगा जो मैंने आपको बताया और इसके बाद जो स्टॉप लॉस जो रखेंगे ये रहेगा 1325 रुपये के करीब। 1353 पे खरीदें, 1380 1394 के बीच बेचें और 1325 रुपये इस स्टॉक के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। ये 4 स्टॉक इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आने वाले वीक के लिए, मंडे से इस पर ध्यान रख सकते हैं। ये थे आज के 4 स्टॉक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।